पाठ 10 विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और रंगीन शब्दों की विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। 1. हमारे विद्यालय का विशाल भवन बड़ा सुंदर है। यह भारतीय शैली से बना है। 2. भीतरी भवन लाल, पीले, नीले और सफेद रंग का है। 3. इस भवन में 40 कमरे हैं। 4. कुछ कमरे बड़े और कुछ छोटे हैं। कुछ नए और कुछ पुराने हैं। 5. यह भवन बड़ा ऊंचा और विस्तृत है। आपने देखा, रंगीन शब्द किसी न किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। 1. रंगबोधक लाल, पीला, नीला, सफेद। 2. गुणवाचक सुंदर, विशाल। 3. आकार बोधक बड़े, छोटे। 4. रूप बोधक ऊंचा, विस्तृत। 5. संख्या बोधक 40, कुछ। 6. संकेत बोधक यह, इस। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य। 1. सुंदर बच्चे, सुंदर बच्चे। 2. कुछ फूल खिले हैं, कुछ फूल। 5 किलो घी, 5 किलो घी। सुरेश बुद्धिमान है, बुद्धिमान सुरेश। वे हाथी, वे हाथी। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। विशेषण: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। 1. गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। क. शहर में राम के अच्छे और चरित्रवान मित्र हैं। ख. उनका उल्लू कालू, लालची और आलसी व्यक्ति है। ग. मनोज को सभी दयालु, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं। जो व्यक्ति अपने विशेष्य के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 2. संख्यावाचक विशेषण। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। क. हमारे गांव में आज 4 शेर आए। ख. आज साहिल ने 5 वृक्ष लगाए। ग. गंदा पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। घ. थोड़े से लोगों ने पूरा पार्क साफ कर दिया। 4-5 निश्चित संख्याबोधक शब्द हैं जो शेर और वृक्षों की गिनती बता रहे हैं। सैकड़ों और थोड़े से शब्द लोगों की अनिश्चित गिनती बता रहे हैं। जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं और जिनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 3. परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या नाप तोल का पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, नाप। 1 लीटर दूध, माप। अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषणों में से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा या नाप तोल का पता नहीं चलता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक, कुछ बच्चे। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। कुछ विशेषण ऐसे हैं जो परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक दोनों प्रकार के विशेषणों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कुछ, उसने कुछ पुस्तकें खरीदी। उसने कुछ दालें खरीदी। कम, उसके पास कम रुपए हैं। उसके पास कम दूध है। 4. सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के साथ उससे पहले लगकर आते हैं तो वे संज्ञा की विशेषता बताने वाले हो जाते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ऐसे विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। जैसे क. वे बालक दौड़ रहे हैं। ख.
यह चित्र कितना सुंदर है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, पर जब वही शब्द किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। शब्द सर्वनाम रूप में प्रयुक्त, सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त। वह खेल रहा है, वह लड़का खेल रहा है। उसे अंदर बुलाओ, उस लड़के को अंदर बुलाओ। उन्हें खाना खिलाओ, उन व्यक्तियों को खाना खिलाओ। तुम क्या खाओगे? तुम क्या चीज खाओगे?